हाय दोस्तों, आपका प्रमोद क्लासेस में बहुत स्वागत है। और आज मैं परसेंटेज की अगली सीरीज लेके आया हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे हम। वो पहला क्वेश्चन ये हम कराएंगे जिसमें ये देखिए, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है। अभी आप ये समझिए, किसी बंदे के पास, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप परेशान हो जाओगे कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए, उसका हम करने का सही तरीका बताते हैं आपको। जैसे इसमें बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, तो 30% भोजन मतलब मान लीजिए कि उस आदमी के पास, पहले आपने माना लेट सॉल्यूशन, पहले आप उसको मान लीजिए कि उस आदमी के पास लेट 100 रुपीज था, उसके पास 100 रुपए था। उसका 30% उसने खर्च किया। कहाँ खर्च किया? भोजन पर। तो 30% मतलब 100 का 30% कितना होगा? तो आप देखिए, 100 का 30% अगर आप निकालोगे, 100 का 30%, तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था 100 का 30% कितना होगा? 100 इंटू, ये आपका होगा 30 रुपया। मतलब 30 रुपया अभी कम हो गया, ठीक है। तथा 20% भोजन पर, तो ये हो गया आपका, पहला वाला हो गया था भोजन पर 30%, मतलब ये भोजन पर खर्च हुआ। और 20% खर्च हुआ है बच्चों की शिक्षा पर, मतलब ये 100 रुपए का ही 20% खर्च हुआ है। तो अगला हो गया 100 रुपए का 20% आप निकालोगे तो आएगा 100 का 20%, तो ये आपका आ जाएगा 20 रुपए, ठीक है। 20 रुपए किस पे खर्च कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी आगे क्या करना है, ये बोल रहा है शेष का। अभी देखिए, ये तो 100 पे निकाल रहा था, अब ये बोला है शेष का। अब आप बताइए, अगर वो आदमी 30 रुपए भोजन पे खर्च कर दिया और 20 रुपए शिक्षा पर खर्च कर दिया और उसके पास टोटल रुपए कितने थे? 100 रुपए। तो अभी उसके पास बचेगा कितना? 100 माइनस 30 प्लस 20 मीन्स उसके पास बचेगा अभी 50 रुपया, ठीक है। तो 50 रुपया आपका बच गया। 50 रुपया बचने के बाद अब आप क्या करोगे? वो बोला है शेष का 60% किराए पर खर्च करता है। शेष कितना हुआ? मतलब ये वाला 50 रुपए क्या हुआ हमारा? शेष। शेष कितना हो गया? 50 रुपए। तो अभी ये बोल रहा है कि इसका 60% जो है वो अपने किराए पर खर्च करता है। तो अब देखिए, इतना तो हमारा हो गया था, 50 बचा था। 50 का आप अगर 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? आप चेक करिए, तो आएगा आपका 30 रुपीज। मतलब अभी वो 30 रुपीज और खर्च कर दिया। तो 50 में से अब 30 गायब करोगे, अगर आप माइनस करोगे तो आएगा कितना? 50 रुपीज माइनस 30 रुपीज इक्वल टू 20 रुपीज, ठीक है। अभी उसके पास कितना बचा? 20 रुपीज। तो बोला है कि प्रतिशत कितना होगा, बोला है उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा। तो देखिए, आपका बचा कितना? 20 रुपए। आपके पास टोटल कितना था? पहले 100 रुपए था। तो अब इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो अभी शेष कितना है हमारा? 120 रुपए। और हमारा कुल कितना था जो उसके पास था, उस आदमी के पास 100 रुपए था। तो अब हम इस किसका परसेंटेज निकालना है? बचे हुए का। तो अभी अब परसेंटेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? शेष बटे अपॉन टोटल, कुल। तो 20/100 गुणे 100, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20%, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये बात आपको ध्यान देनी है कि इतना आंसर इसका आएगा 20%। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और ये आपके एसएससी सीपीओ में आया हुआ था एग्जाम में, टीयर 1 में, 7 जुलाई 2017 को। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ए बी से 20% कम है। जो ए है
वो B से 20% कम है, ठीक है। मीन्स A की जो वैल्यू होगी वो इससे 20% B से कम होगी। तो अगर इसको इक्वल करना होगा तो A इक्वल हो जाएगा B का 20% कम है, मतलब 80%, ठीक है। 20% कम हो गया तो बचा कितना, 80% ना। अब इसको हम A बाई B निकाल लेंगे। तो A बाई B आप निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको आप कटाओगे एक दूसरे से तो आएगा 4/5। तो देखिए आपका 4/5 आ गया, ठीक है। रेशियो किसका, A और B का। अभी ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि B A से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए B A से, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि किससे किसका निकालना है। तो पूछ रहा है B A से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखिए B कितना अधिक है, B कितना अधिक है यहाँ चेक करिए। मान लीजिए A की वैल्यू 4 हो गई, B की वैल्यू 5 हो गई, तो अभी B कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 किससे पूछा है, A से। तो A के साथ वैल्यू 4 है तो 4 कर दीजिए, पूरे 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज में आपका बदल जाएगा और ये आंसर आएगा आपका 25%, ठीक है। कितना आएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आई होप। और ये एसएससी के ऑनलाइन मल्टीटास्किंग वाले क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अभी हम आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हम कैसे करेंगे। तो दिया है 240 का 25% प्लस 1200 का 6% डिवाइड बाई 400 का 4%, ठीक है। इसका मान क्या होगा। अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हो, देखिए एसएससी ऑनलाइन मल्टीटास्किंग परीक्षा 26 सितंबर 2017 को आई हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 240 का 25% है, ठीक है। तो जो जानता है इस चीज को, तो 25% का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए 25% मतलब 25/100 मीन्स अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। तो ऐसे हम करेंगे आगे। तो जैसे 240 है, 240 का आप सॉल्व करोगे जब, तो 240 का 25% है, तो गुड़े आप 25/100 लिखो, या डायरेक्ट 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। और प्लस आपका 1200 का 6% है, तो 6% मतलब 6/100। तो 100 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 72। इसको हल कर लेंगे दोनों को। उसके बाद इन दोनों के डिवाइड में है 400 का 400 का 4%। तो 400 ये हो गया इसका 4% मतलब 4/100। अब ये बताइए आप इसका कितना हो जाएगा, 4% 16 हो जाएगा। ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना आप बताइए, डिवाइड करोगे आप तो आएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई ये 4 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 16, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 132 डिवाइड बाई 16, ठीक है। इसको आप अगर आप भाग देंगे आगे तो ये होएगा आपका, अगर 2 से डिवाइड करते हो आप तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 6 और 6 मीन्स 4 से भी जा सकता था। अभी आप इसको 2 से ले जाइए तो 33 डिवाइड बाई 4, 33 डिवाइड बाई 4 अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आएगा आपका 8.25, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है 8.25। कुल मिला के जो इक्वेशन दिया था इसको हमको सॉल्व करना था, बाकी कुछ इसमें था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इजिली इसको सॉल्व करना था। अभी देखिए सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपका, जस्ट अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे कुछ इस तरह से, देखिए इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1200 का 11% और 1400 का 10% प्लस में है, और फिर उसके बाद डिवाइड है 250 का 2%।
का मान क्या है, ठीक है। इसको हल करना है, इसको आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, चाहे जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका 11% प्लस 1400 का 10% डिवाइड बाय 250 का 2%, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 1200 का 11% मीन्स 11/100 प्लस ये आपका सिंगल ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट 1400 का 10% आप करोगे कुछ इस तरह से, और इस सबका डिवाइड बाई हो जाएगा 250 का 2%, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका बनेगा कितना, तो ये देखिए आप, ये भी कैसा बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूना 22 और 11 एक का 11 और 2 13 हो जाएगा 132 प्लस 14 में 10 का गुणा करेंगे 140 डिवाइड बाय, इसको आप कटाओगे तो 50 से 2 ये चला जाएगा और 50 पंजे 250, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ आ जाएगा 5, फिर 5 आया तो इसको आप सम करोगे, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 272 डिवाइड बाय 5। अब देखिए इसको आप चाहे तो भाग दे सकते हो, और जो चालाक होगा एग्जाम में करना चाहता है तो क्या करेगा, 2 से नीचे गुड़ा 2 से ऊपर गुड़ा। तो 2 से गुड़ा हमने क्यों किया, देखिए क्योंकि नीचे को हमने इजी बना लिया, इसको क्या बना लिया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 10 आएगा, ठीक है। तो जैसे 10 आएगा तो दशमलव लगा देंगे सीधा सीधा और ऊपर का एक गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 4 हो जाएगा, 7 14 हो जाएगा 1 5 और यहाँ कितना आएगा 10, तो मतलब ये सीधे सीधे आपका हो जाएगा 54.4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसको इस तरह से हल करेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें देखिए लिखा है 4800 का के 40% का 25% का मान क्या होगा, का मान ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे को कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना, 4800 आपने लिखा, का लिखा है उसका 40% निकाल लिया, फिर उसी का 25% बोला, तो ये एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व। देखिए फिर हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, सीधे सीधे 25 एक का 25, 25 चौके 100, 4 से ये कट गया आपका आया 10, ठीक है। अब ये कितना हो गया 480, ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा 480। इसका आंसर कितना आएगा 480। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको मैं लिख भी देता हूं। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या के का 16% 480 के 20% के बराबर है। देखिए ये बोला है किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे, आपके एग्जाम में आ गया। तो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का है। हम इसको कैसे करेंगे, किसी संख्या, कोई संख्या हमने मान लिया x, उसका 16% बोला है, मीन 16/100, ठीक है। इधर क्या बोला 480 का 20%, 20/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 16 से ये कट जाएगा, 480 यहाँ आएगा 30, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 600। इसका आंसर कितना आएगा, मतलब वह संख्या कितनी थी, वह संख्या
600 थी या 600 है। समझ में आई बात आपको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 600। 600 समझ में आ गया? ठीक है। अभी देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 है ये। यदि ये आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा ये क्वेश्चन। यदि ए का A% 196 है तो ए का मान क्या होगा? मीन्स देखिए कोई संख्या दे दिया ए दे दिया है और इसमें बोल रहा है ए का A% मीन्स ए का A% मीन्स A/100 बराबर 196 है, ऐसा बोला है। यही नहीं बोला है? तो ए का मान निकालने को बोल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 उधर चला जाएगा। तो अभी देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 और 00। 196 आपको आइडिया होगा 196 196 जो है 14 का वर्ग होता है। तो और ये 00 है तो इसका वर्गमूल आप करोगे जब, तो ये आपका आ जाएगा मीन्स √19600। अब बहुत लोग चले जाएंगे इसका वर्गमूल निकालने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 196 का वर्गमूल 14 होता है और इधर 2 जीरो आपस में बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, 196 का हो जाएगा 14 और 00 है तो अगर उसका वर्गमूल करते हो आप तो 10 आ जाता है। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 140 का मान ए का मान हो जाएगा 140। कितना आ जाएगा? 140। ठीक है। अब हम आपको आगे कुछ और क्वेश्चन कराते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और ये क्वेश्चन कई बार आया है एसएससी के CHSL में। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली एंड थर्ड पाली को आया हुआ है 23 जनवरी, 22 जनवरी, 19 जनवरी को। मतलब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको करना चाहिए और मैं करा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है एक लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 160 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 2912 रुपए है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और 1 महीने में 26 दिन यात्रा करता हूं तो मेरी बचत कितनी होगी? आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहा है कि आप अगर डेली टिकट खरीदते हो तो 160 रुपए का पड़ता है और जबकि ये मासिक पास खरीदता मतलब 1 महीने के लिए ट्रेवलिंग के लिए पास खरीदता है वो पड़ता है 2912 रुपए का। लेकिन उस पास पे वो 30 दिन सफर नहीं करता, केवल 26 दिन करता है। तो वो बोल रहा है कि जो अगर पास वो खरीदा तो उसको कुछ फायदा हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो वो कितने प्रतिशत हुआ, ये पूछ रहा है। मेरी बचत कितने प्रतिशत है? तो आइए हम उसको करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए उसका डेली का टिकट मूल्य है आपका 160। टिकट मूल्य 160। ठीक है, ये 1 दिन का किराया हो गया। अभी देखिए आपको पता है कि उसका मासिक किराया है 2912 रुपए और उसमें कितना है 26 दिन। तो मतलब अगर 1 दिन का किराया निकालें पास से, 1 दिन का किराया निकालोगे, टिकट किराया पास द्वारा, तो कितना आएगा? देखो 26 दिन में वो खर्च कितना कर रहा है? 2912। तो 1 दिन में कितना करेगा ये कैसे निकलेगा? जब हम इसमें 26 से भाग देंगे, 26 से हम डिवाइड करेंगे। 26 से हमने डिवाइड किया तो आपको पता होना चाहिए कितना आ रहा है। एक बार अगर आप डिवाइड करोगे तो 26 का 26, इधर आएगा 1, इधर आएगा शेष में 3 रिमाइंडर और 3 में 1 इधर इसके बाजू में है तो ये हो जाएगा 31। फिर एक बार जाएगा, फिर आपका आएगा 31 में 26 घटाओगे 5 आएगा तो टोटल 52 हो जाएगा। 26 दूना 52 मीन्स 112 रुपया इसका डेली का किराया होगा। समझ गया आप? 112 रुपए। पहले कितना खर्च करता था 1 दिन का टिकट मूल्य? ये था 160 रुपए। अभी कितना खर्च करना पड़ रहा है उसको पास के द्वारा? 112 रुपए। उसको बच कितना रहा है? बचत 1 दिन की चेक करेंगे तब भी उतना नहीं आएगा। देखिए बचत कैसे करते हैं, 160 माइनस 112। अभी ये इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा? 48 रुपीज। मतलब 1 दिन में कितना बचा रहा है? 48 रुपीज।
तो अभी उसका बचत पूछ रहा है, तो 48 रुपीज बच रहा है किसमें, 160 रुपए में। इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लो। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, देखिए आप, ये आपका कट जाएगा 0 से 0, ये आएगा 3 और 3 में आएगा ये 30%। मतलब वो अपना कितना बचा ले रहा है, 30%। कितना किराया बचा रहा है, 30%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे अच्छे। आप कंटिन्यू बने रहें वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें, और मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी तो मैं सिंपल आपको करा रहा हूं, बट ये एग्जाम में सब आए हुए हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। कितनी कटौती की गई, 20%, राइट। 20% काट दिया गया। यदि इसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना है, पहले जितनी मजदूरी थी उसके बराबर लाना है, ठीक है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए इसको करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा इसमें खेल क्या होता है। मतलब उसको ट्रिक से भी आप कर सकते हो, बट एकदम सिंपल है। इसको ट्रिक करिए चाहे मत करिए, कोई जरूरत नहीं ट्रिक लगाने की। तो देखिए मान लीजिए अगर एक आदमी का जो मजदूर है, मजदूर का मान लीजिए दैनिक भत्ता 100 रुपए है, ठीक है, मतलब उसका जो भी मजदूरी है 100 रुपए है एक दिन का, ठीक। 20% कटौती की गई। 20% कटौती करने का क्या मतलब होता है कि उसको अभी 20% कम हो गया, मतलब 80% मिल रहा है। तो 100 का अगर आप 80% निकालोगे तो आएगा कितना, 80 रुपए। कितना आएगा, 80 रुपए। 100 का 80% अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 80 रुपए। मीन्स अभी ये पैसा जो उसको 100 रुपए मिल रहा था अब 80 रुपए मिल रहा है। बोल रहा है अभी उसकी मजदूरी को पुनः पहले की जैसा लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखिए अब उसको मजदूरी कितनी मिल रही है, 80 रुपए। अब देखिए आपको करना क्या है कि 100 रुपए उसको बनाना है 80 रुपए को। तो 80 रुपए में कितना आपको ऐड करना होगा, 20 रुपीज। कितना ऐड करना होगा, 80 को 100 रुपए बनाने के लिए उसमें ऐड कितना करना होगा, ऐड करना होगा 20 रुपए, राइट। 20 रुपए ऐड करना होगा पहले जैसी मजदूरी बनाने के लिए। तो कितने में ऐड किया, मतलब ये बोला कितनी वृद्धि करनी, तो 80 में हमने बढ़ाया ना, तो बटे 80 रुपीज। और इसको परसेंटेज में आप बदल दीजिए। तो परसेंटेज में आप बदलोगे तो इसका हो जाएगा 1/4। 4 से ये कट जाएगा 100, तो आएगा ये 25%। मतलब अब कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25%। समझ गए आप। और जो नहीं जानता वो डायरेक्ट इसको 20% लिखेगा। क्यों, उसको लगेगा कि 20% घटाया है तो 20% बढ़ा देना चाहिए। लेकिन देखिए आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, जब 20% आप घटा रहे हो तो वो पहुंच गई वैल्यू कितने पे, 80 रुपए पे। तो 80 को फिर बढ़ाना है तो उसी हिसाब से बढ़ाएंगे ना, तो ये देखना पड़ता है हमको, ठीक है। चलिए अभी आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए प्रतिशत वृद्धि पे करते हैं। अभी हम आपको बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आपको क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन कराते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे दे देगा आपको, आपने ये वाला पढ़ा होगा, क्वेश्चन देखा होगा, कभी परसेंटेज में पढ़ाया जाता है और एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा आपका। क्वेश्चन में ये बातें लिखी होंगी कि किसी वर्ग का, देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं खुद से, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने पर उसके एरिया मीन्स क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा, पूछता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट में जाओगे नॉर्मल तो आपको काफी समय लगेगा। लेकिन देखिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ
ये अभी आप तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक आप सीख लीजिए, बहुत मजेदार है। देखिए हम पहले मानते हैं कि वर्ग की भुजा 1 थी, ठीक है। तो वर्ग देखिए एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब उसकी 2 भुजाएं हैं, 2 बार भुजा का गुणा होता है ना। तो हमने मान लिया एक भुजा 1, फिर अगली भुजा भी 1, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1। इसको बोलते हैं 1 रोल। 1 रोल मतलब इसमें एक का खेल होता है सारा। तो आप अगर देखेंगे, ये आपका हो गया साइड, साइड मतलब भुजा, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर ये हो गया एरिया, क्या हो गया एरिया, ठीक है। तो आप देखोगे एक एरिया भी निकला, एक में एक का गुणा करोगे एक आएगा। लेकिन अभी 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब आप समझ रहे हो क्या है। 20% वृद्धि का मतलब अगर आप एक में 20% बढ़ाओगे एक का, तो वो बनेगा कितना 1.2, फिर गुणे, फिर उसका जो अगला साइड है वो भी 1.2, चूंकि इसका जो भुजा होती है सेम होती है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.44, यही आएगा ना बच्चों। अगर यही आ गया तो अभी हमें अब ये इसका आंसर भी निकल गया है। कैसे, देखिए एक से ये कितना ज्यादा बड़ा है 0.44, और इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें, जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा क्या, परसेंटेज में वृद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हुई है। समझ गए आप, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना, हम आगे फिर से इसको बता देंगे अगली बार, ठीक है। देखिए पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपके घर में आपका किसी का कोई मार्क्स आया, जैसे किसी एग्जाम में किसी बच्चे का मार्क्स आया, कुछ भी आए, 30 मार्क्स 40 मार्क्स आउट ऑफ, देखिए जो भी हो वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स आए 35 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो आपके घर वाले बोलेंगे नहीं नहीं हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें आप मार्क्स मत बताओ, हमें ये बताओ कितना परसेंटेज बना। तो बच्चे नहीं कर पाते, उनको लगता है ये क्या पूछ लिया, ये तो मुझे नहीं आता, ठीक है। तो अभी उनके लिए क्या है, देखिए आपको जैसे 35 आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो आउट ऑफ 50 मार्क्स अगर निकालना हो गया, तो हमने आपको क्या समझाया था पहली क्लास में कि परसेंटेज का मतलब केवल होता है कि उसको 100 में चेक करो। अभी देखिए ये 50 में इसको कितना मिला है 35, तो आप खुद बताओ कि 100 में इसको कितना मिलेगा। अगर ये 50 में 35 पाया, यही पूर्णांक अगर 100 कर दिया जाए, सेम प्रोपोर्शन में अगर ऊपर वाला नंबर भी बढ़ा दिया जाए, मिलने वाला नंबर, तो कितना हो जाएगा। अगर 50 को आप दुगना कर रहे हो तो 100 बन रहा है, तो 35 को आप दुगना करोगे 35 को तो 70 बनेगा। मीन्स अगर हम इसको, ये 50 में 35 है तो 100 के साथ ये कितना बन जा रहा है 70, तो मतलब इसको मार्क्स कैसा कितना मिला 70%। ये आप मुजबानी मौखिक रूप से आप बता सकते हो कि अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को, उसको एग्जाम में अगर 35 मार्क्स मिला और 35 मार्क्स मिला आउट ऑफ 50, मतलब 50 मार्क्स में से उसको 35 मिला, तो आप अगर उसको कोई परसेंटेज पूछे तो आप मुजबानी बता सकते हो 70%। कैसे, क्योंकि इसको 50 में 35 मिला है, तो 50 को हमको 100 बनाना है, तो हम क्या करेंगे 50 में 2 का गुणा करेंगे तभी 100 बनेगा। तो सेम चीज ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो 50 में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, सेम चीज 2 का मल्टीप्लाई अगर 35 में करेंगे तो वो बनेगा 70, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 आपका आ जाएगा इधर 70%। इसी को आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखिए 35/50, परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 70%, ठीक। तो जो चालाक है वो वर्बली, मौखिक रूप से इस चीज को बताया जा सकता है, ठीक है, मौखिक रूप से। कैसे, मौखिक रूप से, बिना सॉल्व किए, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, आप डायरेक्ट बोल सकते हो इतना मिला है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको मिला है 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो आप बोलोगे कितना परसेंटेज में कितना होगा, तो आप वर्बली बता सकते हो। देखिए 40 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 50, तो 50 को हमें 100 बनाना है, तो 100 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 80, मीन्स 80% उसका मार्क्स बना हुआ। कितना हो गया 80%। समझ गए आप। देखिए अभी इसके बाद हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराएंगे कि बच्चे जो फेल होते हैं एग्जाम में,
तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम कराएंगे आने वाली वीडियो में। और आपको कुछ क्वेश्चन हम और करा दे रहे हैं। देखिए अभी किसी आयत, ये क्वेश्चन हम खुद लिख रहे हैं, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? जो हमने वन रूल बोला था, वन रूल, क्या बोला था? वन रूल, उसको इस रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमने मान लिया कि उसकी लंबाई जो है आयत की और चौड़ाई जो है, आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया क्षेत्रफल, करेक्ट। तो लंबाई मान लिया हमने 1, चौड़ाई मान लिया हमने 1, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1। क्या समझ गया? लंबाई मान लिया 1, चौड़ाई मान लिया 1, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए, लंबाई में 20% की वृद्धि, मतलब अगर ये 1 है तो अगर 1 को 20% बढ़ाओगे तो आएगा 1.2, और अगर चौड़ाई 1 है तो इसको 10% कम करोगे, मीन्स 90% अगर करोगे इसको, तो आएगा 0.9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 12 में, मतलब 1.2 में 0.9 का मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 1.08। कितना आएगा? 1.08। 1 से ज्यादा है कि कम? तो देखिए 1 से ये ज्यादा है। ज्यादा है मीन्स वृद्धि, ज्यादा है मीन्स वृद्धि। कितना है? 0.08 वृद्धि। तो अभी हम क्या कर लेंगे? इसको प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 800 से गुणा। तो जब आप 0.08 में 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8%। मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 8% की वृद्धि हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसको आप जब करने लगोगे, ये अभी आपको लग रहा होगा टफ है थोड़ा सा, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चनों की, तो आपको ये वर्बली आप बता पाओगे कि क्या हो रहा है। जैसे हमने बोला लंबाई में 20% की वृद्धि, तो आप इसको 1.2 अपने दिमाग में रख लिया। 10% की कमी तो 0.9 कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका। थैंक यू दोस्तों। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके, और सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेके आते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। थैंक यू।